A metro train runs from station A to B to C. It takes 4 minutes traveling from A to B. Train halts at B for 20 seconds. Then it starts from B and reaches C in next 3 minutes. Okay. एक काम करते हैं, यहाँ तक जितना जितना बताया है उतना हम लोग बना के देखते हैं. ओके. सो A B C तीन हॉल्ट से 4 मिनट लगता है उसको A से B तक आने के लिए. ओके. ठीक है. तो पहले मैं काम करता हूँ. सब नंबर 7 है भाई. इस पे ना उनको वेलोसिटी टाइम ग्राफ चाहिए, तो ग्राफ का बंदोबस्त कर देता हूँ मैं. ठीक है. ये होगा टाइम, ये होगा वेलोसिटी. ये 0 से स्टार्ट कर रही है. ओके. अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं मान रहा हूँ कि भाई ये स्टेशन ए है, तो मुझे मानना पड़ेगा कि यहाँ पर स्टेशन बी है. और टाइम के मामले में अगर देखा जाए तो कितना 4 मिनट लगे उसको ए से बी तक पहुँचने के लिए. 4 मिनट मतलब 4 × 60 240 सेकेंड्स. तो मैं सेकेंड्स की बात करूँ तो दिस स्टेशन बी. स्टेशन बी पे पहुँचती है 240 सेकेंड्स के बाद. ये डेटा के हिसाब से इतना मैंने किया. अब तक कोई डाउट? No, sir. वेरी गुड. उसने क्वेश्चन में ये भी बोला है कि 10 सेकंड लगते हैं उसको एक्सेलरेट करने में, मतलब वेलोसिटी बढ़ाने में, और 10 सेकंड लगते हैं उसको ब्रेक करने में. तो यहाँ से 10 सेकंड के आगे एक मार्किंग करेंगे अपन. ओके. दिस इज द पॉइंट. यहाँ से यहाँ तक 10 सेकंड लगे उसको एक्सेलरेट करने में. बात समझ में आई आपको? Yes, sir. या. और उसके बाद उसने कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन किया उसने. एंड देन लास्ट में उसको वापस 10 सेकंड लगे स्पीड कम करके 0 तक पहुंचने के लिए. अब तक कोई डाउट? No, sir. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है. ये 10 सेकंड, 0 से 10 सेकंड आगे, 240 से 10 सेकंड पीछे, मतलब 230. मार्किंग में थोड़ा नीचे रखता हूँ, उधर पूरा खिचड़ी ना हो इसी वजह से. आई बिलीव अब तक सभी को क्लियर है. नेक्स्ट. इन्होंने क्वेश्चन में ये भी बोला है बी पे 20 सेकंड्स हॉल्ट करेगी. ठीक है, वो दिमाग में रखते हैं. देन स्टार्ट फ्रॉम बी एंड रीच स्टेशन सी इन नेक्स्ट 3 मिनट्स. ठीक है. बी पे वो 20 सेकंड्स रुकने वाली है, मतलब ये 240 रहेगा. तो कब तक रुकेगी वो? 260 तक रुकेगी. ओके. देन उसके बाद वहां से स्टार्ट करेगी वो. वापस सेम स्टोरी, यहाँ से स्टार्ट करेगी. 3 मिनट के बाद जाके रुकेगी. 3 मिनट मतलब 180 सेकेंड्स. 260 प्लस 180 अगर करेंगे तो 440 आएगा. बात सही है कि नहीं? Yes. यस. इधर भी सेम स्टोरी. वो 10 सेकंड में उसका स्पीड बढ़ाती है, फिर एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करती है. देन वो 10 सेकंड में स्पीड कम कर देती है, 0 कर देती है. ओके. मेरा क्वेश्चन का आगे पढ़ते हैं. हाँ देखो, ट्रेन एक्सेलरेट्स फॉर 10 सेकंड्स टू रीच 72 किलोमीटर पर आवर. ट्रेन मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ब्रॉट टू रेस्ट इन 10 सेकंड्स. तो एक्सेलरेट करने को भी 10 सेकंड लगते हैं, ब्रेक करने को भी 10 सेकंड लगते हैं. हमने थोड़ी देर पहले जब पढ़ा था ना बिफोर रिकॉर्डिंग, तो उस टाइम पर हमें पता चल गया था कि भाई 10 सेकंड और 10 सेकंड में ये चीज़ें होती है करके. ओके. एनीवे, वो जो स्पीड मेंटेन करती है वो 72 किलोमीटर पर आ रहा है. सबसे पहली बात उसने बोला है कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लो. एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा और साफ सुथरा करते हैं. जस्ट अ मोमेंट. अभी जो स्पीड वो अटेन कर रहा है, हाँ भाई भाई यहाँ पर भी सेम स्टोरी है 10 सेकेंड्स का. तो एक काम करता हूँ, इसको मैं 270 कर लेता हूँ. जो भी 10 सेकेंड्स वाला स्टोरी है इसको मैं 430 कर लेता हूँ. बाय द वे इन दोनों का ये जो है वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का वैल्यू इट्स बेसिकली इन किलोमीटर पर आवर, इट इज 72 किलोमीटर पर आवर. तो v इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे बताइए? ऐसा ही यूनिट में लिखना है ना सब कुछ, तो बताइए मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. इसके पहले वाले into लेक्चर में हम लोग 18 देखेंगे. upon 5 है क्या? वेरी क्लोज.
सिली मिस्टेक हुआ आपसे, आपने जो फ्रैक्शन बताया उसका उल्टा आएगा, 5 हाँ हाँ आएगी। हाँ ओके, देखो इसको याद रखने का टेक्निक, किलोमीटर टू मीटर कन्वर्जन इज 1000, ओके, आर टू सेकंड कन्वर्जन इज 3600। अभी 36 जो नंबर है वो 18 से रिलेटेड है, 36 का आधा है 18, और 10 जो नंबर है उसका आधा है 5। तो वैसे कनेक्ट करके आप जान लीजिएगा, न्यूमरेटर में 5 आएगा, डिनोमिनेटर में 18 आएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस वेरी गुड, ठीक है। 72, 18 टू जार 36 होता है, तो 4 जार 72 होता है, तो ये 4 जार आएगा नहीं, हाँ बराबर। तो 5 इंटू 4 20 आएगा, तो यहाँ पर आएगा 20 मीटर पर सेकेंड, 20 ये रीडिंग है। तो उनका सबसे पहला सवाल था कि ड्रॉ दिस डायग्राम, तो आपने ड्रॉ कर दिया। अब तक कोई डाउट? नो। वेरी गुड। अब चलो देखते हैं उनका अगला सवाल क्या है। उनका अगला सवाल था कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए बी एंड सी। ठीक है, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? मतलब जो ग्राफ है आपके सामने, ग्राफ का क्या फाइंड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट डिस्टेंस? एरिया। वेरी गुड। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब आप एरिया निकालते हो तो आपको डिस्टेंस मिल जाता है। अब ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड करना, तो ए से बी के बीच का एरिया फाइंड करो। बी से सी तक का ये बी है, तो इधर इधर से इधर तक पूरा बी है, भूलना मत। ओके, तो बी से सी तक का डिस्टेंस पता करना है, ये सी है, तो इनके बीच का एरिया फाइंड कर लो। चलो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी निकालते हैं, तो उसका एरिया अगर निकालेंगे तो हाफ इंटू, आप तो जानते हो ये पैरेललोग्राम है, सॉरी ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम है तो इसका फॉर्मूला आप जानते हो कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। लोअर पैरेलल साइड का लेंथ होगा 240, प्लस ऊपर वाला पैरेलल साइड है ना, नीचे वाले से ये 10 और 10 को काट के जो बचेगा वो रहेगा ऊपर वाला। तो इधर से भी 10 काटो, इधर से भी 10 काटो, टोटल 20 काटो। 240 में से 20 काटेंगे तो 220 बचेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। वेरी गुड। मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितना है भाई यहाँ पर? बताइए, ये कितना होगा? हाउ मच इज दिस लेंथ? अरे बहुत सिंपल है, सामने तो है वैल्यू, बोल देख के तो बोल दो। ओके, आयुष ने मैसेज किया 20। वेरी गुड आयुष, वेरी गुड वेरी गुड। और इतना सिंपल सवाल था। डियर स्टूडेंट्स, बेटा इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना डिफिकल्ट लगा था क्या आपको? नहीं, आई एम सीरियसली आस्किंग, अगर आप लोगों को डिफिकल्टी लग रहा है तो बोलो, क्योंकि ये इतना सिंपल चीज है। अगर ये नहीं आता, इट्स जस्ट लाइक एबीसीडी। अगर एबीसीडी नहीं आता तो हम लोग सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। तो अगर ये समझ में नहीं आया तो बोलो मुझे, मैं आपको वापस समझाऊंगा एंड देन आगे बढ़ूंगा। अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट। किसी को डाउट है? ओके, मुझे मैसेजेस आए सभी लोगों के कि काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आए कि मालिक था और आंसर। ओके, डाउट नहीं है। ओके 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 ओके, फेयर इनफ। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जस्ट ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस को तुरंत आंसर कर लेना, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आंसर करते ही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। ओके, ओके ओके। और नेक्स्ट टाइम से एक छोटा सा टिप देता हूँ, कोई भी बच्चे लोग ऐसे मत सोचना कि बाकी लोग आंसर करेंगे तो अपन का को आंसर करने का, ऐसे मत सोचो। आप लोग ही आंसर करो, सभी लोग एक साथ आंसर करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इट्स बेटर फॉर यू। जितना ज़्यादा आंसर करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एनीवे, गोइंग फॉरवर्ड, ये 20 में से 2 कैंसिल करके यहाँ पर 10 बचेगा। अभी देखो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 460 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये हो जाएगा 4.6 किलोमीटर 4.6 किलोमीटर। या फिर 4600 मीटर। अब 4600 मीटर लिखो तो भी करेक्ट आंसर है, 4.6 किलोमीटर लिखो तो भी करेक्ट आंसर है, दोनों करेक्ट आंसर माना जाता है। अब नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी कैलकुलेट करना, तो ये एरिया फाइंड करना। तो वापस उधर भी सेम ही होता है, इट्स लाइक हाफ मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पैरेलल साइड। लोअर पैरेलल साइड 3 मिनट करके बोला उस बंदे ने, 3 मिनट नीचे 3 मिनट मतलब 180 सेकेंड्स हो जाता है, प्लस अभी नीचे जितना भी उधर से 10 माइनस करने का, इधर का भी 10 माइनस करने का, टोटल 20 माइनस करने का। तो कुल मिलाकर ऊपर बचेगा हमारे पास 160 मल्टीप्लाइड बाय, बताइए इनके बीच में परपेंडिकुलर हाइट कितना है? हाउ मच इज दिस हाइट? 20। 20। वेरी गुड। इधर से कैंसिलेशन करेंगे हम, यहाँ पर भी 10 बचेगा। 10। 180 प्लस 160 कितना होता है?
340 340 300 मीटर या फिर 3.4 किलोमीटर. Do you understand this? Yes, sir. Very good. Please note it down fast. So after seventh question, next question we are going to proceed is with eighth question, क्योंकि eighth में doubt बोला गया है. Okay, seventh, eighth and 11th ये तीन sums है जो doubts बोले हैं, इसमें doubts बोले हैं. Anyway, eighth question: a train is moving eastward at 10 meter per second. A waiter is walking eastward at 1.2 meter per second. A fly is charging towards the north across waiter's tray at 2 meter per second. What is the velocity of fly relative to the earth? तो अर्थ के हिसाब से ये फ्लाई का वेलोसिटी कितना है. ओके, चलो देखते हैं. अब ये देखकर आप लोग सोचेंगे बाप रे बाप क्या सवाल पूछ लिया यार, पर टेंशन मत लो, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. जितना लगता है ना उतना डिफिकल्ट नहीं है. मतलब सॉल्विंग इज कंपैरेटिवली सिंपल, लेकिन सॉल्व करने के पहले जो सम का एनालिसिस है वो एनालिसिस में अक्सर लोग अटक जाते हैं. तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एनालिसिस करके दिखा देता हूँ. जस्ट अ मोमेंट. Yeah, coming back. इस एट्थ क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि देयर इज अ वेटर. अभी जो ट्रेन है ना, ये ट्रेन हाल फिलहाल ये रहा नॉर्थ, ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट, ये रहा साउथ. अब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ का डायरेक्शन आप लोगों को पता होना चाहिए. अक्सर मैं बच्चों को ये याद दिलाने के लिए एक टेक्निक देता हूँ. मान लीजिए कि आप एक गाड़ी चला रहे हो. ओके, गाड़ी अब जब चलाओगे तो आप जब ऊपर से देखोगे तो आपको आपका जो गाड़ी है वो ऐसे दिखाई देगा ऊपर से. यहाँ पर आपका एक हैंडल रहेगा, यहाँ पर ब्रेक रहेगा. ओके, यहाँ पर आपका दूसरा हैंडल रहेगा, यहाँ पर एक्टिवा रहेगा तो ब्रेक रहेगा, बाइक रहेगा तो क्लच रहेगा, जो भी है. सो इस बाइक के ऊपर आप बैठे हो, बैठ के जा रहे हो. अब जब इस बाइक के ऊपर बैठ के जाते हो तो जिस तरफ आपका हेडलाइट फेस करता है, ये इस तरफ आपका हेडलाइट फेस करता है तो उसको नॉर्थ मान लीजिए. अगर ये नॉर्थ है तो आपका इंजन स्टार्ट का बटन हमेशा राइट हैंड साइड में होता है. ये भूलना है, इंजन स्टार्ट का बटन हमेशा राइट हैंड साइड में होता है और हॉर्न का बटन लेफ्ट हैंड साइड पे होता है. ये स्टैंडर्ड व्हीकल्स में होता है. कुछ कुछ व्हीकल्स में अगर ये पैटर्न को चेंज किया होगा तो हो सकता है, आई डोंट नो, बट स्टैंडर्ड व्हीकल्स में यही पैटर्न होता है कि राइट साइड में इंजन स्टार्ट बटन होता है. तो इंजन स्टार्ट्स विथ ई, तो यहाँ पर ई आएगा. बाकी तो ईजी है, नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ रहेगा, ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट रहेगा. तो ऐसे आप याद रख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, क्योंकि अक्सर बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है कि भाई ईस्ट राइट में आता है कि ईस्ट लेफ्ट में आता है. ये कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को होता है. तो उसका सोल्यूशन मैंने अभी आपको दे दिया. एम आई क्लियर? Yes, sir. वेरी yes गुड, sir. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है. सो द व्हीकल एंड द वेटर, सॉरी ट्रेन एंड द वेटर दोनों ईस्ट की तरफ जा रही है. अब देखो ट्रेन तो जा ही रही है. ओके, मान लीजिए कि पूरा का पूरा ये ट्रेन है पूरा का पूरा. ओके, जस्ट सिंबॉलिकली बता रहा हूँ. ट्रेन का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड. उसके बाद वेटर जो है ना वो भी आगे की तरफ से, अगर वेटर मूव ही नहीं होता तो वेटर के पास वेलोसिटी हो सकता था क्या? बाहर से देखते होता अर्थ के हिसाब से. मैं बोल रहा हूँ कि ट्रेन मूव हो रही है, ट्रेन के अंदर वेटर ऐसे ही खड़ा है. अब बाहर से कोई देखेगा अर्थ के हिसाब से, क्या वेटर मूव हो रहा है क्या?
डियर हाँ चिल्ड्रन, हाँ एग्जैक्टली, मूव हो रहा है, एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। अभी आप एक गाड़ी के अंदर बैठे हो, आप बैठे हो गाड़ी के अंदर, आप गाड़ी के अंदर मूव नहीं हो रहे हो, लेकिन गाड़ी मूव हो रही है, तो बाहर से जो देखेगा उसके हिसाब से तो आप मूव हो रहे हो ना भाई। सेम स्टोरी, ट्रेन जो है वो मूव हो रही है, ट्रेन के अंदर वेटर खड़ा है, तो बाहर से जो देखेगा उसके हिसाब से वेटर भी मूव हो रहा है, ट्रेन मूव हो रहा है इसलिए। तो वेटर के पास ऑलरेडी एक वेलोसिटी है, कितना वेलोसिटी है वेटर के पास, कितना वेलोसिटी है वेटर के पास, बोलो। ट्रेन की वेलोसिटी। ट्रेन की वेलोसिटी दैट इज 10 मीटर पर सेकंड, वेरी गुड। अब उसके अलावा वेटर खुद से भी चलने की कोशिश कर रही है, ओके। सो ये होगा वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, एंड वेटर, ये होगा वेलोसिटी ऑफ वेटर विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन। तो विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन वेटर चलने की कोशिश कर रही है विद स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड। डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes. या इन द सेम डायरेक्शन। सो ऐसे केस में मैं बोल सकता हूँ, अभी उन्होंने पूछा है कि भाई व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ वेटर विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। अब रिलेटिव वेलोसिटी में हमने सीखा है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। याद आ रही है आपको? Yes. वेरी गुड, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ वेटर विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन के लिए हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ वेटर माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। अब वेलोसिटी ऑफ वेटर विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, ऑब्वियसली हमारा स्टैंडर्ड रेफरेंस हमेशा अर्थ होता है, एंड वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ। एम आई क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। अब वेलोसिटी ऑफ वेटर विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन उन्होंने बोला इट इज 1.2, ठीक है भाई, इसको मैं 1.2 डाल देता हूँ। वेलोसिटी ऑफ वेटर विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, वही तो पता करने बोला उन्होंने, मतलब पता करने नहीं बोला, वो अपने को जरूरत पड़ने वाला है। एंड यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ कितना दिया उन्होंने, 10 दिया हुआ, तो ये रहा 10। ये 10 को अगर इस तरफ लेके आए तो वेलोसिटी ऑफ वेटर विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ हमें मिलेगा 11.2 मीटर पर सेकंड। एम आई क्लियर? दिस इज द ओरिजिनल वेलोसिटी ऑफ वेटर राइट नाउ। एम आई क्लियर? Yes, sir. ये विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ निकालने का रीजन यही था कि भाई एंड क्वेश्चन में फ्लाई का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ ही पूछा है, इसी वजह से सारी चीजें अपन विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ निकाल के रखते हैं, ठीक है। अब वेलोसिटी का जो भी वेटर का जो भी वेलोसिटी रहेगा ट्रे का वही वेलोसिटी होगा, ओके। सो ठीक है, बेसिकली हमारे पास अभी ऐसा कंडीशन है कि भाई एक ट्रे है, ये ट्रे का वेलोसिटी है 11.2, दैट इज वेटर का जो वेलोसिटी दैट इज नथिंग बट 11.2 मीटर पर सेकंड। अब एक फ्लाई है, वो इस एंड से इस एंड पे ट्रैवल करने की कोशिश कर रही है कि नहीं? अब बेसिकली फ्लाई किसके ऊपर बैठा था? ट्रे के ऊपर। सर क्या पूछ। मैं पूछ रहा था कि फ्लाई मतलब मक्खी जो है, ये मक्खी किसके ऊपर बैठा था? ट्रे के ऊपर बैठा था, ट्रे के एक कोने हाँ में बैठा था, एक कोने से वो दूसरे कोने में जाना चाहता है। अब हमने जस्ट अभी भी बोला कि भाई ये जो ट्रे है, ये ट्रे का स्पीड है 11.2 मीटर पर सेकंड, तो आपको नहीं लगता ट्रे के ऊपर जो फ्लाई बैठा था उसका भी स्पीड उतना ही होगा? Yes. डेफिनेटली होगा ना भाई। तो सर फ्लाई, उसका डायरेक्शन अलग है ना पर। नहीं मैं बताता हूँ एक सेकंड। अभी देखो, फ्लाई अगर उड़ने की कोशिश नहीं भी करी, दैट इज फ्लाई ऐसे ही बैठी है, ओके। फ्लाई अगर ऐसे भी बैठा होगा तो ट्रे का जो भी स्पीड है वो तो फ्लाई को मिलेगा ही ना, मानते हो कि नहीं? हाँ वो मिलेगा। एग्जैक्टली, फ्लाई अगर खाली में बैठा रहेगा तो भी उसको उतना स्पीड तो मिलेगा ही। अब फ्लाई क्या कर रहा है, उसके पास ऑलरेडी मतलब उड़ने के जस्ट पहले उसके पास उतना स्पीड पड़ा हुआ था ऑलरेडी, बिफोर वन फ्लाइंग। अब उसके बाद वो खुद से भी स्पीड दे रहा है, तो पुराना स्पीड तो उसके पास है ही, उसके अलावा वो खुद से भी एक नया स्पीड दे रहा है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट रहेगा वो रहेगा तुम्हारा आंसर। डू यू अंडरस्टैंड दिस? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ। तो फ्लाई का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ इज, वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, टुवर्ड्स ईस्ट वाला वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ इज 11.2 मीटर पर सेकंड, बिकॉज फ्लाई जो है वो ट्रे के ऊपर बैठा है। उसके अलावा फ्लाई उड़ने की भी कोशिश करेगी तो फ्लाई का खुद का स्पीड भी उस पर ऐड हो जाएगा। अब इन दोनों का वेक्टर एडिशन होगा तुम्हारा आंसर, दैट इज 2 एंड 11.2। सिंस बोथ द वेक्टर्स, अभी एक वेलोसिटी टुवर्ड्स नॉर्थ है, एक वेलोसिटी टुवर्ड्स ईस्ट है, सिंस बोथ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मैं साइड में इधर सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। Velocity of flight will be equal to square root of velocity towards north square plus
वेलोसिटी टुवर्ड्स ईस्ट स्क्वायर। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, 2 स्क्वायर प्लस 11.2 स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर रूट। इसको लॉग यूज करके सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ओके, एंड में जो आंसर आएगा आपको दैट विल बी 11.4। मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, पर आप इसको लॉग यूज करके सॉल्व करके आंसर बताइएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, यस sir. सर। ओके, सो इसका एक छोटा सा रिकैप देता हूँ कि क्या किया हम लोग ने यहाँ पर। एक ट्रेन है, वो ट्रेन मूव हो रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, ट्रेन के ऊपर एक वेटर। ओके, वेटर का खुद का वेलोसिटी भी है 1.2 मीटर पर सेकेंड। अब वेटर जब ट्रेन को सपोर्ट करके जा रही है तो वेटर का टोटल वेलोसिटी जो होगा उसका खुद का वेलोसिटी भी होगा 1.2 प्लस ट्रेन का भी वेलोसिटी उसको मिलेगा, कुल मिलाकर 11.2 मिल जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes. या एंड देन अभी ये ट्रे अगर वेटर अगर मूव हो रही है 11.2 से, तो सीधी सी बात है वेटर का हाथ का ट्रे भी मूव हो रहा है 11.2 से। अब वेटर के हाथ के ट्रे के ऊपर एक फ्लाई बैठा हुआ है, तो फ्लाई जब बैठा था, ये फ्लाई जब खुद से उड़ नहीं रहा था, तभी भी उसके पास वेलोसिटी था 11.2 मीटर पर सेकंड का टुवर्ड्स ईस्ट। अब क्या फ्लाई नॉर्थ की तरफ उड़ने की कोशिश भी कर रहा है, तो 11.2 मीटर पर सेकंड उसके पास होगा भी, प्लस एक्स्ट्रा 2 मीटर पर सेकंड भी होगा उसके पास। तो कुल मिलाकर उसका स्पीड जो होगा दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ vn स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है। Please note it down. Okay, my dear children, let's proceed with this. Can you see the textbook? यस सर। Wonderful. So इस textbook में उन्होंने अगला क्वेश्चन जो दिया है, that is basically a projectile is thrown at an angle of 30 degree to the horizontal. What should be the range of the initial velocity u? So that its range will be between 40 meter and 50 meter. मतलब ये बोलने की कोशिश कर रही थी। तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन को नीचे ले लेता हूँ। ये मैं इसको यहीं पर सॉल्व करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। कि बेसिकली उन्होंने बोला कि रेंज जो है ना 40 और 50 के बीच में है, मतलब ये जो 40 होगा ये मिनिमम रेंज होगा। ओके, एंड ये जो 50 जो है ये होगा मैक्सिमम रेंज होगा। ओके, मिनिमम एंड मैक्सिमम, या फिर हाँ ठीक है, इसको मैं एक काम करता हूँ, मिनिमम मैक्सिमम करके नहीं बोलता हूँ, इसको R1 करके बोल देता हूँ, इसको मैं R2 करके बोल देता हूँ, जैसे ठीक लगे वैसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब R1 का करस्पॉन्डिंग यू फाइंड करेंगे। अब उन्होंने पूछा है कि अगर हमारा जो रेंज है, बेसिकली उन्होंने ये बोला है कि अपना रेंज जो है ना वो 40 और 50 के बीच में अटकी है रेंज, ये R1 है, ये R2 है। एम आई क्लियर? अब उनका सवाल ये है कि हमारा इनिशियल वेलोसिटी का रेंज क्या होगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी की इस तरफ जो u1 आएगा वो कितना है, एंड u2 जो आएगा वो कितना है, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो एक काम करेंगे, R1 के वैल्यू से u1 निकालेंगे, R2 के वैल्यू से u2 निकालेंगे, दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एम आई क्लियर? Yes. वेरी गुड, ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो R1 इज इक्वल टू u1 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये तो आप जानते ही हो, है कि नहीं? R1 की जगह पे मैं डाल दूंगा, या फिर ठीक है मैं एक और स्टेप उसको नीचे सॉल्व करता हूँ। R1 इज इक्वल टू u1 स्क्वायर, थीटा की जगह पे क्या डालूंगा मैं, 30 अगर डाल दूंगा 30 इंटू 2 हो जाएगा 60, साइन 60 हो जाएगा √3/2, यहाँ पर आएगा √3/2। नीचे जी है, जी मतलब 10 होता है, 2 के बाजू में 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 20। ओके, सो √3/20 ये क्या है, कैलकुलेट करना फिर थोड़ा ईजी हो जाएगा। अब इसमें से एक एक करके कैलकुलेशन करके आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। अब u1 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 इंटू 20 अपॉन √3। अब R1 की जगह पे मैं डालूंगा 40 इंटू 20 अपॉन √3। कुल मिलाकर u1 will be equal to 40 into 20 is 800 upon √3 is 1.73। ये बाय हार्ट रहना चाहिए √3 का वैल्यू, यहाँ का स्क्वायर इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट। अब ये सॉल्व करके लॉग यूज करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लॉग यूज करके सॉल्व करके आपको आंसर मिलेगा लगभग आपको 21.5 के आसपास आंसर मिलेगा अप्रोक्सीमेटली। ओके, एंड देन सिमिलरली जैसे u1 का वैल्यू निकाला वैसे ही हम u2 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। u2 स्क्वायर इज इक्वल टू R2 मल्टीप्लाइड बाई 20 अपॉन √3। अब R2 की जगह पे मैं वैल्यू डालूंगा 50, यहाँ पर 50 मल्टीप्लाइड बाय 20 अपॉन √3।
that is going to give me 1000 upon root 3. रूट 3 मतलब कितना, बताओ रूट 3 का वैल्यू कितना है? 1.73 1.7 1.73 एग्जैक्टली। तो इसका स्क्वायर रूट मतलब ये डिवाइड करके तकरीबन आपको 575 के आसपास आना चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं 577 के आसपास आना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, एक बार चेक कर लेना, अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ। तो इसका आंसर लगभग आपको 24.02 के आसपास आएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये u1 मिल गया आपको, u2 मिल गया, अब बस रेंज लिखना है। देयरफॉर 21.5 सबसे छोटा वैल्यू होगा रेंज का एंड 24.02 सबसे बड़ा वैल्यू होगा रेंज का। डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes. प्लीज नोट इट डाउन।